तो ये पाकिस्तानी टैंक है जो 1971 युद्ध के दौरान यहाँ पे हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने इसको जब्त कर लिया था। वहाँ पे देख रहे हो आप, वहाँ लिखा हुआ भारत का आखिरी कैफ़े। लाहौर यहाँ से 809 किलोमीटर दूर है, कराची यहाँ से 696 किलोमीटर दूर है और इस्लामाबाद यहाँ से 1096 किलोमीटर दूर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। राजस्थान के जैसलमेर शहर से आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हमारी जो जर्नी है थोड़ी लंबी होने वाली है। राजस्थान से जैसलमेर से हम लोग जाने वाले हैं लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर मान लीजिए आप। 120 किलोमीटर यहाँ से लौंगेवाला बॉर्डर है, वहाँ से तनोट माता मंदिर जाएंगे 40 किलोमीटर, यानी टोटल हमारी 160 के करीब जो है एक तरफ से होने वाली है जर्नी। तो चलिए चलते हैं। अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग अभी अपने होटल के पास में ही हैं। बाइक वगैरह निकाली है, बस यहाँ से चलेंगे, करते हैं अपनी यात्रा को शुरुआत। जैसलमेर से अभी हम लोग 5 किलोमीटर की दूरी हमने कवर की है। अगर आप तनोट माता मंदिर जाते हैं तो बीच में ही यहाँ पे पड़ता है बड़ा बाग, जो देखने लायक है। वहाँ पे छतरियाँ बनी हैं जो राजघराने के लोगों का शमशान घाट है एक किस्म से। तो यहाँ पे पर पर्सन का जो टिकट है 150 रुपये का है, और मोबाइल या कैमरा कुछ भी आपके पास है तो उसका 300 रुपये का टिकट है। तो इसमें अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है, जैसे कच्चे धागे है और हमको तुमसे प्यार है। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई है इन छतरियों के पास में। अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे रामगढ़ पहुँचेंगे और रामगढ़ जाके फिर हम नाश्ता करके फिर सीधा निकलेंगे लौंगेवाला म्यूजियम, उसके बाद जाएंगे तनोट माता मंदिर। चलिए, यहाँ से रामगढ़ 60 किलोमीटर है ना, अभी 60 किलोमीटर यहाँ से रामगढ़ है। चलिए तब अब आपसे मिलेंगे सीधा चल के रामगढ़। अभी हम लोग रामगढ़ पहुंच चुके हैं। चलिए कुछ नाश्ता पानी करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया। अभी यहाँ से निकलेंगे और सीधा अब जाके रुकेंगे हम लोग लौंगेवाला। जब आप लोग रामगढ़ से बाहर निकलेंगे तो ये जो सीधा रोड है ये जाता है तनोट माता के लिए और ये जाता है इधर लौंगेवाला के लिए। तो अगर आपको तनोट माता जाना है तो सीधे जा सकते हैं इस साइड में सीधे, और लौंगेवाला जाना है, लौंगेवाला होते हुए तनोट माता आना है तो इधर से जाइए। यहाँ से जो लौंगेवाला है वो 42 किलोमीटर है, यानी 42 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे करके जाना है आपको। यहाँ से लौंगेवाला वॉर म्यूजियम पहुँचेंगे और वहाँ से होते हुए तनोट माता होते हुए फिर आप ऐसे वापस आ सकते हैं। तो हम ऐसे ही जाएंगे। तो यहाँ पे किशनगढ़, तनोट और असुतार ये करके लिखा हुआ है। तनोट यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बैरियर हुआ है, आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। जैसलमेर 108 किलोमीटर, यानी हमने 108 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और हम फाइनली पहुँच गए हैं लौंगेवाला बॉर्डर पे, वॉर म्यूजियम, जहाँ पे लौंगेवाला का जो युद्ध हुआ था 1971 में, वो यहीं पे हुआ था। आगे चलते हैं, आगे से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे टैंक ये रखे हुए हैं, ये अपनी इंडियन आर्मी का टैंक है। और सामने जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला टैंक, ये पाकिस्तानी टैंक है जो 1971 युद्ध के दौरान यहाँ पे हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने इसको जब्त कर लिया था। वहाँ पे देख रहे हो आप, वहाँ लिखा हुआ भारत का आखिरी कैफ़े। लाहौर यहाँ से 809 किलोमीटर दूर है, कराची यहाँ से 696 किलोमीटर दूर है और इस्लामाबाद यहाँ से 1096 किलोमीटर दूर। यहाँ पे ये है लौंगेवाला युद्ध स्मारक, इसके अंदर चलते हैं। दोनों तरफ 2 टैंक रखे हुए हैं। यहाँ पे ये जो गन रखी हुई हैं 2, एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो ये वो गन है जिन्होंने 1971 में
पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो ये जो छोटी सी गन आप लोगों को दिख रही है, ये पाकिस्तानी टैंकों के लिए काफ़ी थी। इन्हीं गन से मतलब फायर किए गए थे पाकिस्तानी टैंकों पर और फिर उन्हें यहाँ से भागना पड़ा था। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारे सैनिकों के स्टैचू बने हुए हैं जो यहाँ पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए दुश्मनों से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइफलमैन होम बहादुर राणा, इनको सेना मेडल मिला हुआ है। यहाँ पे हैं हवलदार दयानंद राम, इनको वीर चक्र मिला हुआ है। ये है सिपाही बिशन दास, इनको सेना मेडल मिला हुआ है। ये सिपाही जगजीत सिंह हैं, इनको वीर चक्र मिला हुआ है। ये जो यहाँ पे मशीन गन रखी हुई हैं, ये पाकिस्तानी मशीन गन है जो 1971 युद्ध के दौरान यहाँ पे पाकिस्तानी इनको छोड़ के भाग गए थे और ये यहाँ पे रखी हुई हैं। इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ शिलालेख लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्राह्मण मशीन गन एक कब्जा किया हुआ हथियार है जिसका इस्तेमाल 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर किया था। एक यहाँ पे रखी है और दूसरी इस साइड में रखी हुई है। यहाँ पे ये विजय स्तंभ बना हुआ है। जब हमारे भारतीय सेना ने इस युद्ध को जीत लिया तो ये पाकिस्तानी जो टैंक यहाँ पे कब्जे में किए हुए हैं ना, उस टैंक के ऊपर खड़े होकर यहाँ पे अपने नाच रहे गा रहे हैं, यानी जश्न मना रहे हैं। और इस जगह पे यहाँ पे जो हमारे भारतीय सैनिक बीएसएफ और आर्मी के जवान जो यहाँ पे शहीद हुए, उन सभी के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये 4 बीएसएफ के सैनिक यहाँ पे शहीद हुए थे। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक फाइटर जेट दिखेगा आपको। तो फाइटर जेट कुछ इस तरह से काम कर रहा था अपना, यानी ऊपर से वो गोला बारूद बरसा रहा था। नीचे जो हैं ये दुश्मनों के टैंक हैं जिनके ऊपर से गोला बारूद बरसाए जा रहे थे। इस तरह से गोले और बारूद ऊपर से बरसाए और इन टैंकों को यहाँ पे ध्वस्त कर दिया, दुश्मन के जो टैंक थे। और कुछ जो टैंक थे वो सब छोड़ के भाग गए यहाँ से, फिर उनको उन्होंने कब्जे में ले लिया। चार दिसंबर 1971 की रात थी जब पाकिस्तान ने नापाक इरादे से हिंदुस्तान पे मतलब अटैक कर दिया लोंगेवाला पोस्ट पे। पिलर नंबर 638 जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से जो पाकिस्तानी मतलब सैनिक थे, पाकिस्तान की जो सेना थी, उसने मतलब अंदर मतलब एंटर किया और यहाँ से फिर वो अपने गोला बारूद दागने लगे। उनका मंसूबा ये था कि वो रात में मतलब हमला करेंगे और सुबह जैसलमेर पहुँच जाएंगे, दोपहर में वो जोधपुर पहुँच जाएंगे और फिर मतलब अगले दिन उनको दिल्ली पहुंचना था। ये सब मतलब सोच के वो वहाँ से चले थे, यहाँ पे हमला किया था। लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ पे भारतीय सेना पहले से ही तैयार थी और उन्होंने डट के मुकाबला किया था। यहाँ पे भारतीय सेना के सिर्फ 120 जवान थे जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सेना का डट के मुकाबला कर रहे थे। उधर से वो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, गोला बारूद उनके पास सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे सीमित चीज़ें होते हुए भी हमारी जो हिंदुस्तान की आर्मी थी, उन्होंने यहाँ पे डट के उनका सामना किया और उनको यहाँ से खदेड़ के भगा दिया। तो यही है पिलर नंबर 638 जहाँ पे मतलब युद्ध हुआ था। इधर इस साइड में अगर आप देखेंगे तो इधर लिखा हुआ है पाकिस्तान और उस साइड लिखा हुआ है इंडिया। तो आगे की तरफ इंडिया है और पीछे की तरफ अगर आप इस साइड जाएंगे तो आगे फिर पाकिस्तान है। यहाँ पे ये है लोंगेवाला युद्ध स्थल, यही वो जगह है जहाँ पे वॉर हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोंगेवाला के पवित्र युद्ध स्थल पर कदम रखने जा रहे हैं जिसे हमारे सैनिकों ने अपने खून से सींचा है। ये युद्ध स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद। चलिए, ये जो स्थल है ना, यहीं पे वॉर हुआ था उस टाइम पे। 1971 का जो युद्ध हुआ था वो यहीं पे हुआ था। यानी दुश्मन सेना जो थी उन्होंने 638 नंबर जो पिलर है ना, यहीं से घुसने की उन्होंने कोशिश की थी। फिर उधर से हमारी आर्मी ने उन पे हमला कर दिया और यहाँ पे युद्ध हुआ था। जो वॉर हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। ये है वो जगह जहाँ पे असली वॉर हुआ था 1971 का। जो रियल में यहाँ पे वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, वो इस जगह में हुआ था, यहाँ पे। चलिए आगे की तरफ। और अभी ना वहाँ पे बंकर वगैरह बने हुए हैं जो उसी टाइम के हैं जब 1971 में युद्ध हुआ था ना। तो बंकर वगैरह जो बनाए गए थे आगे की तरफ हैं। हाँ, ये टैंक, ये पाकिस्तानी टैंक है। ये देखो, ये पाकिस्तानी टैंक है। हालांकि इस पर ये अभी कलर वगैरह करके इस पर रखा गया है और ये उसी टाइम का है 1971 के युद्ध का। इसको यहाँ पे कब्जे में ले लिया था। यहाँ पे ये विजय स्तंभ बना हुआ है
और इस साइड में देखोगे यहाँ तो ये पाकिस्तानी टैंक है। पाकिस्तान के जो टैंक थे बहुत तादाद में यहाँ पे वो छोड़ के भाग गए थे, यानी पाकिस्तानी टैंक और अपनी स्टेट गन वगैरह यहाँ पे छोड़ के वो भाग गए थे। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। और ये वही स्थान है जहाँ पे वॉर हुआ था, 1971 का युद्ध जो हुआ था इसी जगह पे हुआ था। यहाँ पे आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक बंकर बना हुआ है जो उसी टाइम का है। यहाँ पे ये जो बंकर बना हुआ है ये लिखा हुआ है, बंकर से बहादुर सैनिक पर भारी तादाद में मशीन गन और राइफल का फायरिंग करके दुश्मन को बर्बाद करते हैं। एक बंकर में 2 या 3 जवान मोर्चा लेते हैं। बंकर एक जवान को दुश्मन के राइफल के फायर और गोलाबारी से सुरक्षा देता है। तो ये जो बंकर है ये है सिपाही जगजीत सिंह जी का। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही जगजीत सिंह की वीर गाथा। आप उस बंकर के सामने खड़े हैं जहाँ से सिपाही जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर डाला था और दुश्मन को जान और माल का भारी नुकसान पहुंचाया। सिपाही जगजीत सिंह ने अपनी कंपनी, पलटन और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी बहादुरी के लिए सिपाही जगजीत सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये वो बंकर है। में अगर आप देखेंगे तो 4 सैनिक खड़े हो सकते थे, 4 सैनिक खड़े होकर मोर्चा संभाल सकते थे। पीछे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे ये जो है, एक यहाँ सैनिक खड़ा रहता था, एक सैनिक यहाँ पे खड़ा रहता था और एक सैनिक इस जगह पे रहता था और एक यहाँ से, यानी इस बंकर से एक साथ में 4 जवान मोर्चा संभाल सकते थे। तो ये बंकर है, इस तरह के बंकर यहाँ पे बने हुए थे और ये बंकर उसी समय का है जब यहाँ पे युद्ध हुआ था। ये बंकर उसी समय का है और ये जो है ना, ये वाली ये जो रास्ता ये भी उसी समय की है जब यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो उसी समय की ये रास्ता यहाँ पे बनी हुई है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सूबेदार रतन सिंह की वीर गाथा। तो यहाँ पे जो शहीद हो गए थे उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे कुछ देखो टैंक पड़े हुए हैं, वो टैंक उसी समय के हैं जब युद्ध हुआ था, तो ध्वस्त हो गए थे, तो आज भी वो टैंक ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जो जीप खड़ी हुई है ये है RCL जीप। ये नायक मथुरा दास की RCL जीप है। यहाँ पे लिखा हुआ है यह गाड़ी RCL जीप है जिसे लॉन्स नायक मथुरा दास ने दुश्मन के टैंकों पर कारगर फायर डालकर उसको बर्बाद किया। इससे दुश्मन का मनोबल टूटा और उनका दोपहर का खाना जैसलमेर में खाने का सपना मिट्टी में मिल गया। जो वो कहते थे ना कि दोपहर का खाना हम जैसलमेर में खाएंगे, तो वो सपना मिट्टी में मिल गया। यहाँ पे देखो ये टैंक बिल्कुल ध्वस्त पड़ा है। रोकने के लिए और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत को जंग के लिए तैयार होना पड़ा। हालांकि जंग की ज्यादातर कार्रवाई तो पूर्वी। हम लोग ये जो लोंगेवाला की पोस्ट थी ये देख चुके हैं। यहाँ से अब हम जाने वाले हैं तनोट माता मंदिर, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये मेन गेट बना हुआ है तनोट माता मंदिर का, जिस पे लिखा हुआ है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। 1971 से पहले यहाँ पे 1965 में एक बार युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे सैकड़ों बम गिराए गए थे, लेकिन कोई भी बम फटा नहीं था। आज भी अंदर रखा हुआ है, तो इसको माता का चमत्कार समझते हैं। 1965 के बाद से इस मंदिर की जो देख रेख है वो BSF के द्वारा की जाती है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो BSF लिखा हुआ है। मंदिर की जो देख रेख है वो BSF वाले करते हैं। चलिए चलते हैं और फिर आप लोगों को मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पे ये है प्राचीन कुआं। कुएं में क्या है देखें क्या? देखिए पापा, देखियो देखिए ये क्या है? वेल वेल कुआं होता है ना। बहुत नीचे पे पानी है। देख ही नहीं रहा। मंदिर कुछ इस तरह का बना हुआ था, प्राचीन। ये लिखा है ना तनोट माता मंदिर प्राचीन, तो इस तरह का पहले था और अभी इस तरह का बना हुआ है वर्तमान में।
इस मंदिर पे देखो रामदेव बाबा भी आए हैं, उनका ये फोटोग्राफ्स है, और राजनाथ सिंह भी आए हैं, इधर भी राजनाथ सिंह का है। यहाँ पे ये पूरा मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, जिसको वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। इस जगह पे देखो, यहाँ पे ये जो फौजी वगैरह थे उनके यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ये सवाई श्री गुमान सिंह सिसोदिया, ये VSF में थे, और ये इस तरह के ये गोले थे जो पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए थे। ये लिखे हैं ना, माता के चमत्कार द्वारा ना फटने वाले पाकिस्तानी बम, ये बम थे जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे गिराए गए थे, और एक भी बम यहाँ पे फटा नहीं था। और ये है भारत पाक युद्ध की कुछ झलकें, ये वाले यहाँ पे देखो, और भी ये रखे हुए हैं। ये हैं देखो, जो सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया था ना बॉर्डर मूवी में, ये हैं असली भैरव सिंह राठौर। ऊपर लिखा हुआ है ना, बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी द्वारा निभाया गया असली किरदार, ये है। यहाँ पे कुछ और ये देखो बम रखे हुए हैं, ये नीचे इस पे भी यही लिखा है। और ये बॉर्डर के, ये युद्ध के समय की कुछ तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ्स हैं। मंदिर में किसी प्रकार का रूमाल चढ़ाने की कोई प्रथा नहीं है, और फिर भी इस मंदिर के अंदर बहुत सारे रूमाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बोले गोलम के समस्त कर्मियों द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई है 26/2/2006 में। अभी हम लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं। अगर ये आप यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल होना चाहिए, वो भी 4 व्हीलर ही यहाँ पे अलाउ करते हैं। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। इससे पहले मैं एक बार और आया था, तो हमने सोचा था यहाँ से जाएंगे देखने के लिए। उस टाइम पे तो मूड नहीं था, इस बार मूड था। लेकिन अभी क्या करें कि अभी जैसे हो गया ना 3:30 हो गए, तो 3:30 के बाद ना यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक काउंटर पर्ची मिलती है निःशुल्क, आपको यहाँ से परमिशन मिल जाती है, तो वो अभी बंद हो गई। और हमारे पास 4 व्हीलर भी नहीं था, यहाँ से जुगाड़ करके जाते जैसे तैसे, लेकिन परमिशन वाला जो वो है विंडो अभी बंद हो गया, क्लोज हो गया। अब मतलब परमिशन बंद है, यानी 3:30 से पहले आपको परमिशन मिल जाएगी बॉर्डर घूमने के लिए। और उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये जो धर्मशाला बनी हुई है, इस धर्मशाला में आप लोग रुक सकते हैं। अगर आपके पास खुद का सामान है लेटने के लिए, जैसे अगर आपके पास खुद का बिस्तर है, तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। BSF की तरफ से इसको चलाया जाता है। लेकिन अगर आपके लिए कमरा चाहिए तो 100 रुपये का मिल जाता है। अगर AC कमरा चाहिए तो 750 रुपये का कमरा है। चलिए चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने सोचा था यहाँ से बॉर्डर देखने के लिए जाएंगे। हालांकि बॉर्डर पे इतना कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है। हम इससे पहले सांचू पोस्ट गए थे, तो सांचू पोस्ट पे यहाँ से अच्छे से दिखाया जाता है। तो अगर आपको अच्छे से बॉर्डर देखना है तो आप पंजाब के बाघा बॉर्डर जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छे से बॉर्डर दिखाया जाता है। अगर आपको 0 लाइन देखनी है तो यहाँ पे आके ये बॉर्डर देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोग गए थे ना सांचू पोस्ट, तो वो भी अच्छे से दिखाते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग तनोट माता से निकले थे लगभग 3:45 बजे, और अभी 6:20 हो गई हैं, यानी 2 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा, 2.5 घंटे हमको हो गए तनोट माता से निकले हुए। रामगढ़ हमने क्रॉस कर दिया है। अभी मेरे हिसाब से जैसलमेर लगभग 40 किलोमीटर बचा होगा। तो रास्ते में यहाँ पे हम रुक गए। यहाँ पे हमारे भाई कह रहे थे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, हमने कई सारे फ़ोटो लिए हैं। तो अगर आप लोगों को फ़ोटो देखने हैं तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आज तक मैंने कभी वीडियो में बोला नहीं है, पहली बार बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे जाके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी आईडी दे दूंगा, जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना टूर पे, तो उसकी जो जानकारी है वहाँ पे देता रहता हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएँ। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।